कोयलांचल बिशामपुर में चैन स्नैचिंग की शिकार हुई शिक्षिका। इवनिंग वॉक के दौरान स्नैचर्स ने दिया घटना को अंजाम। झूमा झटकी के बीच स्नैचर्स ने पीड़िता के पति पर अड़ाया कट्टा। बीती रात कोयलांचल बिशामपुर में चैन स्नैचिंग का एक सनसनीखेज घटना घटित हुआ। इस घटना से जहां एक और नगरवासियों में दहशत का माहौल है, वहीं स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठने लगे हैं। दरअसल मामला बिशामपुर थाना अंतर्गत ऑफिसर्स कॉलोनी 2A मकान नंबर 114 निवासी एससीसीएल रिटायर्ड अधिकारी का है। रिटायर्ड अधिकारी कामेश्वर पांडे अपनी पत्नी के साथ शाम लगभग 7:30 बजे इवनिंग वॉक पर निकले थे। इसी बीच उनके निवास से लगभग 50 मीटर पहले ही खड़े 3 अज्ञात बदमाशों में से एक ने अधिकारी की पत्नी के गले से सोने की चेन खींचकर भागने लगा। इस पर महिला शिक्षिका ने स्नैचर्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी झूमा झटकी के बाद जब वह स्नैचर भागने लगा तो शिक्षिका के पति ने अपने छाते से स्नैचर को मारने का प्रयास किया और छाते के हैंडल से स्नैचर्स के कपड़े में फंसाकर उसे खींचने का प्रयास किया। इसी बीच स्नैचर्स ने अपने आप को फंसता देख जेब से कट्टा निकालकर रिटायर्ड अधिकारी के कनपट्टी में सटा दिया, जिससे डरकर अधिकारी ने उसे छोड़ दिया। उधर मौका पाते ही स्नैचर्स अपने 2 साथियों के साथ भाग निकला। घटना की जानकारी मिलते ही आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंच घटना की जानकारी लेकर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पीड़िता दंपति ने बताया कि स्नैचर्स लगभग 4 तोले सोने के चैन पर हाथ मार दिया। इसके अलावा कट्टा दिखाकर दहशत पैदा कर दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि एससीसीएल प्रबंधन को सुरक्षा के लिहाज से कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। इधर नगरवासियों का कहना है कि कोयलांचल बिशामपुर क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरियों की घटनाओं से लोग परेशान हैं। उस पर राह चलते स्नैचिंग की घटना और हथियारबंद स्नैचरों के करतूत से नगर में भय का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि बीते कुछ सालों में कोयलांचल बिशामपुर में अनेक चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें से कई घटनाओं के सुराग अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में स्थानीय पुलिसिंग पर कई सवाल उठने लगे हैं। अब देखना यह है कि कोयलांचल बिशामपुर में हथियार बंद स्नैचर्स की धमक से पुलिस की कार्यशैली में कोई बदलाव आता है या नहीं। सर अपना नाम बताइए पहले। के पांडे। और सर कल की क्या घटना है उसके बारे में थोड़ा एक्चुअली क्या है कि हम लोग एज यूजुअल 25 सालों से शाम में हमेशा टहलने निकलते थे 7 साढ़े 7 बजे के आसपास जी। और मंदिर तक जाते थे और विगत 25 सालों से हम लोग का एक रूटीन रहा। कल हम यहाँ से निकले घर से करीब शाम में 7 के आसपास और लौट के जब हम आ रहे थे तो 7:30 के आसपास ये घटना हुई है। तो सर ये घटना कहाँ पास में हुई? हमारे घर से जस्ट 25-30 मीटर आगे। और कितने बजे की घटना होगी सर ये? करीब 7:30 के आसपास की घटना है जी। तो क्या घटना क्या हुई थी? घटना ये होगी, हम लोग जब वहाँ से लौट के आ रहे थे तो देखे कि एक आदमी मोटरसाइकिल का मुंह जीएम बंगला की तरफ था और 2 आदमी उसके इधर में खड़े थे। तो एक आदमी तुरंत हल्का सा सीटी बजाया और मिसेज को देखे कि उसने धक्का देकर गिराया और स्नैच किया चैन को खींच लिया। और उसके बाद से मैं उसके साथ में थोड़ा सा मैं किया भी झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद में मैंने देखा कि वो भागने लगे। फिर मैं 2-3 छाता मारा और उसके बाद से जब उसके पीछे में खींचने लगा तो उसने रिवॉल्वर निकाल दिया। उसके बाद मैं छोड़ दिया। फिर हम लोग थाने गए क्या बोलते हैं हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जा कर के हमने पूरा अपना ये कराया। मैडम का जो चेकअप था, चोट लग गया था बाह में और कमर में। उसके बाद से फिर आकर के थाने में हम लोग रात में रिपोर्ट लिखाए। रिपोर्ट के बाद में कल FIR लॉन्च हो चुका है और ऑफिशियली आज सब किया जाएगा। तो सर वो किस गाड़ी में थे और क्या गाड़ी का नंबर आप देख पाए? गाड़ी का नंबर तो हम देख नहीं पाए क्योंकि गाड़ी के पीछे जो लाइट नहीं जल रहा था, उनका अंधेरा लग रहा था और 3 आदमी थे और तीनों बाद में मुंह बांधे हुए थे। जो मैडम का स्नैच किया वो सबसे पतला आदमी था और जो आगे चला रहा था वो भी मोटा था, पीछे जो बैठा था वो भी मोटा था। ये लड़का भाग करके बीच में बैठ गया। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से घटनाएं हो रही हैं? ये दुर्भाग्य है हम लोग, ये कोयलांचल में दुर्भाग्य है क्योंकि शुरू से इधर में गार्ड रहता था और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था थी। लेकिन अभी अव्यवस्था के चलते भी ये कारण हो सकता है कि यहाँ जो चोरों का आतंक बढ़ रहा है और इसमें सभी को देखना चाहिए, चाहे वो एससीसीएल प्रबंधन को भी देखना चाहिए। कम से कम यहाँ गार्ड जो है करे, गश्ती करे और लाइटिंग पूरा होना चाहिए। और उसने अंधेरे का फायदा लेकर के वो लोग भाग गए। सर पुलिसिंग को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे?
कल का एक्टिविटी जो था हमारे साथ सभी लोग थे, दीपेंद्र सिंह चौहान थे, नगर के राजेश यादव थे और सभी लोग थे। उम्मीद करते हैं जहाँ तक उनका कहना है कि हम लोग उसमें कुछ न कुछ कार्रवाई कर लेंगे और पॉजिटिव है। सर लगातार कई घटनाएं हो रही हैं हाँ। और यहाँ जैसे सीसीटीवी की दरकार बार बार की जा रही है, तो इस विषय पे आप क्या कहना ये चाहेंगे? बिल्कुल सीसीटीवी कम से कम इसमें अधिकारी कर्मचारी सभी हमारे एम्प्लॉई रहते हैं, तो एसीसीएल इतना खर्चा करता है, सीएसआर मद में उसको लगाना चाहिए। ये एक्टिविटी है, वेलफेयर में लगाना चाहिए। लाखों करोड़ों का फंड आता है, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग भी ऊपर में फिर बात करेंगे, लिखेंगे जहाँ लिखना होगा, लेकिन ये एसीसीएल प्रबंधन को करना चाहिए। तो सर एफआईआर की कॉपी आपको मिल गई? एफआईआर की कॉपी आज मिल जाएगी। रात में साइन करके हम चले आए थे, उन्होंने कहा कि आज इसको डिस्पैच करेंगे, क्या उनका कोई फॉर्मेलिटी है मॉर्निंग में भेजना है, उसके बाद वो लोग दे देंगे। एफआईआर लॉन्च हो चुका है। तो सर जो झूमा झटकी जो हुआ वे स्नैचर लोग के साथ में, तो क्या कोई ऐसा ज़्यादा मतलब गंभीर चोटें तो नहीं आई कहीं? नहीं, चोट हमको तो नहीं, लेकिन मैडम को थोड़ा हाथ में यहाँ था, जहाँ रिस्ट में है ना, उसमें स्वेलिंग तुरंत हो गया था, हाथ में दवाई दिया गया था और कमर में थोड़ा चोट है।